अंकल अंकल, नील नील। अरे जीतू बेटा, इतना हाँफ क्यों रहा है तू? कुत्ते लगे क्या तेरे पीछे? क्यों बे साले, तेरे गर्लफ्रेंड के बाप ने तुझे पकड़ लिया क्या? तुझे भीगी बिल्ली बन के आ गया यहाँ पे। नहीं अंकल, नहीं नील, मेरे पीछे कुत्ते नहीं लगे अंकल, और कोई मारने भी नहीं आ रहा मुझे नील। लेकिन वो आ गया, वो आ रहा है। कौन आ गया? तेरे कच्चे में नाड़ा आ गया क्या? नहीं अंकल, मेरी तत्ते में तो ऑलरेडी नाड़ा है। मैं बोल रहा हूँ वो आ गया, वो डबल थिंग आ गया, डबल तीन अपनी तोताई थी में डबल तीन आ गया। क्या वो गब्बर सिंह गुंडा आ गया हमारी सोसाइटी में रहने के लिए? हाँ अंकल, वो डबल तीन हमारी तोताई थी में आ गया है। पूरी तोताई थी उसका तो आदत तल ली है। पता तो बोधी दांत लेते आया अपने दांत में। बड़ा आदमी बन गया अंकल, वो बड़ा आदमी। हे भगवान, हमारी बिल्डिंग में नहीं आना चाहिए, बहुत खतरनाक गुंडा है वो। पापा अपनी सोसाइटी बहुत बड़ी है, 10 टावर है, 10 अपनी सोसाइटी के अंदर। नहीं आएगा अपनी बिल्डिंग के अंदर, टेंशन मत करो। नहीं, वो तुम्हारी बिल्डिंग में लेने आया है। कौन सा फ्लोर? बेटा घर नंबर कौन सा उसका? आप ही के फ्लोर पे आया है, आपके बाजू वाले घर में, E501। आज से आपका पड़ोसी हो जाएगा गब्बर सिंह। हे भगवान, उठा ले, मुझे नहीं, इन दोनों नालायकों को और उस गब्बर सिंह को उठा ले। मुझे उस गब्बर सिंह से बहुत डर लगता है भगवान। क्या भाई लोग, क्या वीडियो लोग, क्या चल रहा है? तुम्हारा नया पड़ोसी आज से गब्बर सिंह। स्वागत नहीं करोगे चाचा हमारा? नहीं गब्बर सिंह जी, धन्यवाद हमारे, जो आप हमारे घर पधारे। हमारे तो भाग ही खुल गए, जो आप जैसा बड़ा इंसान हमारा पड़ोसी बनाया है। क्या रे तो तू क्या बोल रहा था चाचा को अपुन के बारे में? अपुन को वो लोग पसंद है जो अपनी तारीफ करते हैं। अपनी बुराई करने वाले लोगों को अपने काली पहाड़ी से नीचे फेंक देता है तोतू। ये गब्बर सिंह का स्टाइल है क्या? तोतू कैसा लगा गब्बर सिंह का स्टाइल? डबल तिंदी, आपका स्टाइल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा नाम तोतू नहीं है, जीतू है, जीतू। अपुन को पता है रे बिड़ू, लेकिन अपुन के पास एक पोपट हुआ करता था। वो जब भी बोलता था तेरे जैसे बोलता था। अब वो लुढ़क गया है, तो तू जब भी बोलता तो मुझे अपने पोपट की याद आ जाती है। तो आज से तेरा नाम तोतू है। ये नाम मैं तुझको देता हूँ तोतू। तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या तोतू? तो ही प्रॉब्लम नहीं डबल तिंदी, लेकिन अब तक तोतू मलाते देता। बेड़ू एक बार वो अप्पू उनकी तारीफ करना भूल गया था, और अप्पू उनको अपनी तारीफ करने वाला ही पसंद है, तो उसको मैंने उल्टा लटका के काली पहाड़ी से नीचे फेंक डाला। खल्लास कर डाला अप्पू ने उसको। गब्बर सिंह जी आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, आप हमारे नए पड़ोसी हैं। ओके चाचा, तुम बोलता है तो अप्पू तुम्हारे साथ बैठेगा। अब तुम चाचा जाओ जल्दी से और लेके आओ। हाँ मैं समझ गया गब्बर सिंह जी, मैं लाता हूँ आपके लिए ठंडा पानी और आपके लिए नाश्ते का प्रबंध करता हूँ मैं। नहीं चाचा, पानी नहीं, आज तो पार्टी बनती है चाचा, पार्टी। आज अपुन तुम्हारी सोसाइटी में आया, तुम्हारा आज नेबर बन गया, पड़ोसी बन गया अपुन, तो आज तो पार्टी बनती है चाचा। पार्टी? कैसे पार्टी? क्या अब हमको इस उम्र में मुजरा करना पड़ेगा गब्बर सिंह जी? नहीं चाचा, अपुन को ऐसा शौक नहीं है चाचा। आज अपुन दोनों दारू पिएगा। जाओ अपने लिए 2 पैक बना के लेके आओ, दोनों शांति से बैठ के 2 पैक मारेगा चाचा। गब्बर सिंह जी अभी सुबह के 9 बजे हैं, अगर आप बोलो तो शाम को महफिल जमा लेंगे, एक पैक मार लेंगे, लेकिन सुबह अच्छा नहीं लगता ना गब्बर सिंह जी। नहीं बीड़ो, 1 पैक तो बनता है अपनी नई दोस्ती के नाम पे चाचा। लो गब्बर सिंह जी शुरू करो, पहले आप। वाह वाह चाचा, क्या तगड़ा माल पिलाया आपने। अपने तो तोते उड़ गए एक ही शॉट में। अरे गब्बर सिंह जी, ये तो कैंटीन का माल है। मेरे भाई का बेटा आर्मी में है, तो मैंने बचा के रखा था स्पेशल मौके के लिए। वाह चाचा, आज तो तुमने दिल जीत लिया गब्बर सिंह का। आज से तू अपुन का खास दोस्त है चाचा। और बेटा गब्बर, क्या करता है तू? कौन सा बिजनेस करता है तू ऐसा? लोग डरते हैं तुझसे, और सच बताऊं मुझे भी थोड़ा डर लगता है तुझसे। अंकल ये क्या बोल रहे हो? ताली पाली तो तू मत, ताली पाली दे पेटे ना आप तो। तू क्या बोल रहा चाचा को? अपुन जानता है चाचा को चढ़ गई थोड़ी, और चाचा अपनी बाप की उम्र का, इसलिए अपुन इसका लिहाज करता है। वरना तू जानता है ना तो तू अपुन क्या करता है ऐसे लोगों का। फिर ताली पाली से फेंक दो दे। एकदम सही बोला तो तू। और चाचा अपुन ने अभी धंधा बदल दिया अपना।
अपने बड़ी बड़ी कंपनी की अभी अपने टीवी में एड बनाता, एडवर्टाइजमेंट बनाता अपन। बेटा गब्बर सिंह, वैसे मैं भी रिटायर हो गया हूँ। तुम्हारे एड में मेरे लिए कुछ काम हो तो बताना बेटा मेरे लिए। चाचा अभी अपन एक बड़ी ब्रांड के लिए काम कर रहा है और अपन को कुछ बंदों की जरूरत भी है, और अपन को लगता है कि चाचा तू अपनी एड के अंदर काम कर सकता है। चाचा गब्बर सिंह जी, मैं भी नल्ला हूँ, मुझे आपकी एड में कुछ काम मिल जाएगा गब्बर सिंह जी? हाँ हाँ बेटो, तुम दोनों बाप बेटों को अपन ही लॉन्च करेगा अपनी टीवी एड में। और तू भी आना चाहता है क्या अपनी टीवी एड के अंदर? हाँ डबल तिंदी, मैं भी काम तलूंगा आपकी टीवी एड में। मेरा भी बचपन से सपना था कि टीवी एड में मैं आऊंगा। हाँ बेटो, अपन लॉन्च करेगा तुम तीनों को अपनी मेगा बजट एड के अंदर। अपन अभी चलता है, बहुत लेट हो गया है। अपन शाम को आएगा, स्क्रिप्ट लेके आएगा, तुमको बताएगा किस तरह से काम करने का तुम तीनों को। पापा आप जाओ अंदर जाके सो जाओ, आपको चढ़ गई है। ओके बेटा, तुम दोनों बैठो यहाँ पे, मैं जाता हूँ मेरे कमरे में। जीतू मेरे भाई, ये तो बड़ा काम हो गया। गब्बर सिंह अपने मेगा बजट प्रोजेक्ट के अंदर हमें लॉन्च करने वाला है। हम तीनों टीवी पर आएंगे मेरे भाई, टीवी पे। लेकिन यार उसने ये नहीं बताया कि कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन से प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। अरे मेरे भाई, मेरे तो बचपन का सपना पूरा हो रहा है टीवी में आने का। मैं तो तद्दी बनियान थी एड भी दलूंगा। मेरे परिवार में आता तो ही टीवी पे नहीं आया। A few moments later. कैसे है वीडियो लोग? मस्त। अपन तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लेके आया है, जल्दी से रेडी कर लेना तीनों, फिर अपन शूटिंग करने वाला है। डबल तिंदी, मुझे तो शूटिंग से डर लगता है। तेरी डोली वोली लग गई तो नारे तो तू ये वो वाली शूटिंग नहीं है जो तू समझ रहा है। वो वाली शूटिंग तो अपन अपने दुश्मनों के साथ करता है, वो भी काली पहाड़ी के पीछे। तो तू ओके गब्बर सिंह जी, हम तीनों ये स्क्रिप्ट याद कर लेंगे और रिहर्सल के लिए रेडी भी हो जाएंगे। ओके चाचा, तो तू ध्यान से सुन, एकदम स्क्रिप्ट को पोपट के जैसे रट लेना। तो तू काम बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर अपन का काम बिगड़ा ना तो तू जानता है ना अपन क्या करता है ऐसे लोगों के साथ। हाँ डब्बा दीदी, मैं जानता हूँ। आप हम तीनों तो ताली पाली के उल्टा लत्ता पे नीचे भेज दो थे। A few moments later. क्या बेड़ू लोग, कैसा चल रहा है प्रैक्टिस तुम लोगों का? स्क्रिप्ट याद हो गई तुम तीनों को? हाँ हाँ, हम सब ने बहुत रिहर्सल कर ली है गब्बर सिंह जी, और स्क्रिप्ट भी रेडी कर लिए, याद कर लिए। वेरी गुड वेरी गुड। चल अपन को थोड़ा डेमो करके दिखाओ थोड़ा। चल तो तू रेडी हो जा, शुरू हो जा पोपट के जैसे अपने स्क्रिप्ट पढ़ अभी। चल। बचपन में मैं धूंधा हुआ करता था। इतुलती लड़कियां मुझे धूंधा भालू बोलती थी। कॉलेज में गया तो कॉलेज में मुझे टैलेंट टिलर बोला करते थे। लेकिन दंदी दूधा लड़ाने थे, आज मेरे को दबाना दिए। आज मेरे पास एक नहीं 5 गर्लफ्रेंड है। बढ़िया तो तू बढ़िया काम किया तूने। चलो चाचा, अब अपन की लाइन बोलो। चलो बोलो अपनी लाइन। पहले मेरी आंखें ऐसी हुआ करती थी, बच्चे मुझे चिढ़ाते थे, उल्लू चाचा कह के बुलाते थे। जब से मैंने गंजी सीधा तेल लगाया मेरी आंखें ऐसी हो गई है, और अब तो मुझे चाइना के लिए वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्या बात है चाचा, तुम तो एक नंबर के एक्टर निकले। चल नील, तू शुरू हो जा। चल बोल अपनी लाइन। मेरा नाम नील है, मैं अफ्रीका के सहारा जंगल के आदिवासी परिवार से हूँ। मेरे दोस्त मुझसे बहुत जलते हैं, मुझे कहते हैं तुझे अंग्रेज लोग जंगल में फेंक के चले गए। मैं बहुत उदास था, फिर गंजी शुदा तेल आने के बाद मेरी काली ब्यूटी मेरे पास फिर से आ गई, और अब मेरा परिवार और मैं खुशी खुशी रहते हैं हमारे आदिवासी परिवार के अंदर। A few moments later. हेलो वीडियो लोग, कैसे हो आप लोग? आज अपन आप लोगों के लिए ऐसा प्रोडक्ट लेके आया है जो आपके सारे दुख दर्द को मिटा देगा। तो आज हमारे पास है बरसों की तपस्या और हजारों जड़ी बूटियों से बना गंजी शुदा तेल। वीडियो लोग, हमारा ये तेल पूरी दुनिया में इंटरनेशनली फेमस हो चुका है। ये तेल सबको चाहिए, बच्चा हो या बूढ़ा, चाचा हो, चाची, भाभी, सबको ये तेल चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाने वाला हूँ जिन लोगों की जिंदगी हमारे गंजी शुदा तेल से बदल गई है। तो चलिए वीडियो लोग सबसे पहले अपन आपको लेके जाता है राजस्थान के एक छोटे से गांव लिसाड़िया में, जहां पे एक चाचा है, चिंगा चाचा, जिनकी जिंदगी हमारे गंजी शुदा तेल से पूरी तरह से बदल गई। बड़ी लोग, पहले बहुत मैं परेशान था, मेरी जिंदगी उदास हो गई थी, मेरी आंखें कुछ ऐसी हुआ करती थी। छोटे बच्चे मुझे उल्लू चाचा कह के चिढ़ाया करते थे। मेरी जिंदगी मायूस हो गई थी।
फिर मुझे कहीं से गंजीशुदा तेल के बारे में पता चला। पहले मुझे लगा ये सिर्फ गंजों के लिए, बाद में पता चला ये तो सभी के लिए काम आता है। फिर मैंने तुरंत फोन लगाया और गंजीशुदा तेल ऑर्डर कर दिया। रोज सुबह उठने से पहले और रात को सोने के बाद 2-2 घंटे मैंने इस तेल से, गंजीशुदा तेल से मैंने मेरी आंखों पे मसाज की। और आज देखिए पूरे 7 साल बाद मेरी आंखें ऐसी हो गई। अब मुझे कोई उल्लू चाचा नहीं बोलता है। अब तो मैं चाइना में बिना वीजा के घूम सकता हूँ। तो बिड़ू लोग, ये थी चिंगा चाचा की कहानी। तो अब दूसरे बंदे से मिला, उससे पहले 2 मिनट का ब्रेक लेगा अपुन। तो अब बने रहिए हमारे साथ। गब्बर सिंह जी, कैसा रहा मेरा परफॉर्मेंस? अच्छी एक्टिंग की ना मैंने? चाचा एकदम मक्खन, बढ़िया गया तो पुण्य, टेंशन नहीं करने का, बढ़िया एकदम मस्त। वीडियो लोग, आपने देखा कि किस तरह से चिंगा चाचा की जिंदगी बदल दी, कैसे उल्लू से उसे चाइनीज बना दिया हमारे गंजीशुदा तेल ने। अब चलते हैं दोस्तों हमारे दूसरे कस्टमर के पास। वो है दोस्तों गुजरात का एक छोटा सा गांव, वहां से दोस्तों हमारा कस्टमर है। उससे बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे तेल ने किस तरह से उसकी जिंदगी में बड़े बदलाव यहाँ पे किए। तो चलिए मेरे साथ। बचपन में मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं थी, मैं बोल नहीं पाता था। उसके बाद मेरे परिवार वाले मुझे सारे डॉक्टरों के पास लेके गए, तभी डॉक्टरों ने सब कुछ चेक किया, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं आ पाई। उसके बाद मेरे परिवार वाले मुझे सारे मंदिरों में लेके गए बड़े बड़े, लेकिन भगवान की कृपा मेरे गले पे नहीं हुई। उसके बाद मैं स्कूल में गया तो स्कूल के अंदर ताली लड़ते लड़तियाँ मुझे दूंदा बालू करके खिलाते थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद मैं कॉलेज गया, कॉलेज के अंदर सारी खूबसूरत लड़कियाँ मुझे बोलती थी साइलेंट टेलर आ गया, साइलेंट टेलर आ गया, साइलेंट टेलर आ गया, मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे गंजीशुदा तेल के बारे में बताया। गंजीशुदा तेल, ये तेल मैं दिन में 3-4 बार मेरी जबान पे लगाने लगा और उसके बाद 3 महीने में मेरी जबान आदि मैं बोलने लगा। और आज मेरा तो टशन पता है, टशन मेरे पास तम से तम 5 गर्लफ्रेंड है, 5 गर्लफ्रेंड। मैं तो बोलूँगा गंजीशुदा तेल, यू आर दी बेस्ट, लव यू। वीडियो लोग, आपने देखा कि किस तरह से गंजीशुदा के प्रभाव से गूंगा भी बोल पड़ा। आज उसके पास एक नहीं 5-5 गर्लफ्रेंड है वीडियो लोग। ये है गंजीशुदा का पावर। तो आज मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों एक हमारे तीसरे कस्टमर के पास। वो दोस्तों एक इंटरनेशनल कस्टमर है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं वीडियो लोग। डबल तिंदी मैंने तेता दाम दिया, इतनी नत्ती लगी मेरी, मुझे ताली पाली तो लेके नहीं जाओगे ना आप? नहीं तो तूने अच्छा काम किया, टेंशन मत है। तो तुझे अपने काली पाड़े से नहीं फेंकने वाला, बढ़िया काम किया तो तूने। चलो वीडियो लोग, अब अपुन आपको ले चलता है साउथ अफ्रीका वाले कस्टमर के पास और देखते हैं गंजीशुदा तेल का दोस्तों पावर साउथ अफ्रीका तक कैसे फैला और कैसे गंजीशुदा तेल ने उसकी जिंदगी बदल दी। तो चलो वीडियो लोग मेरे साथ। मेरा नाम नील है। अब आप सोच रहे होंगे ये कालिया हिंदी में कैसे बोल रहा है? तो भाइयों, ये हिंदी डबिंग सुन रहे हैं आप। मैं तो अपनी काली और आदिवासी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ। मैं अफ्रीका के सहारा जंगल से हूँ। मेरा परिवार बहुत बड़ा आदिवासी परिवार है, लेकिन मैं जब पैदा हुआ तो ऐसा नहीं दिखता था। मैं बचपन में ऐसा नज़र आता था। मैं बचपन में बहुत गोरा हुआ करता था और मेरे काले भाई बहन मुझसे बहुत जला करते थे। मेरे सभी भाई बहन मुझे भूरिया भूरिया करके चिढ़ाया करते थे और शेरों को देखने आए हुए टूरिस्ट लोग मुझे यहाँ पे जंगल में छोड़ के चले गए, ऐसा मुझे कहा करते थे। मेरा पूरा समाज मेरा तिरस्कार करता था, मेरे इस कलर से जो भगवान ने मुझे दिया था। मुझे मेरे गोरे चेहरे से नफरत हो गई थी। फिर मेरे एक काले दोस्त ने, मेरे काले जिगरी दोस्त ने मुझे गंजीशुदा तेल के बारे में बताया और फिर मैंने रोज सुबह उठने से पहले और शाम को सोने के बाद रोज मैंने गंजीशुदा तेल लगाना शुरू कर दिया। अब मेरे काले भाइयों ने मुझे अपना लिया है मेरा काला चेहरा देख के। अब मेरे पास एक नहीं 3-3 काली गर्लफ्रेंड है। इसलिए अब मैं गंजीशुदा को रिकमेंड करूंगा मेरे सारे काले भाइयों के लिए। वीडियो लोग, आप लोगों ने देखा गंजीशुदा तेल के कारनामे ये भारत में नहीं पूरी दुनिया में इंटरनेशनली फेमस हो चुका अपना गंजीशुदा तेल। तो वेट क्या कर रहे हो वीडियो लोग, फटाफट से फोन उठाओ, फोन करो, अब बिच फोन करो वीडियो लोग, फटाफट बुक करो अपना गंजीशुदा तेल। और 3 महीने में अगर फर्क ना दिखे आपको तो पैसा वापस, सिर्फ 5000 में मिलेगी आपको बोतल है गंजीशुदा तेल की। वीडियो लोग फोन लगाओ फटाफट वीडियो। डबल तिंदी, क्या तब में हम लोगों के पैसे वापस चल देंगे 3 महीने बाद? ना रे तू
3 महीने बाद तो अपन अपना नंबर चेंज कर देगा और ये सब कुछ चेंज करके नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा। समझ गया तो तू अपना नया बिजनेस प्लान। पापा सोसाइटी बहुत बड़ी है, 10 टावर है अपनी बिल्डिंग के अंदर। सॉरी। मेरा नाम नील है, मेरे दोस्त मुझसे बहुत जलते हैं। मुझे मेरे इस काले सॉरी। ताली पाली दे ऊपर ते नीचे ते दब्बम मेरी लाइफ अच्छी नहीं थी। फिर किसी दोस्त ने मुझे गंजी चुदा तेल के बारे में बताया। गंजी चुदा तेल मुझे बहुत अच्छा लगा। दिखाओ तो सही। अपन को पता है रे तो तू तेरा अपन को पता है सही ना बिड़ू। जैसा कि मैंने तुझे बताया अपन की तारीफ करना भूल गया था एक बार। ओके चाचा तुम बोलता तो अपन बैठेगा अपन आपके साथ। ओके चाचा तुम बोलता तो अपन तुम्हारे साथ बैठेगा, लेकिन अपन बैठता है यहाँ पे। तुम जल्दी से जाओ। नहीं है, अच्छा नहीं है। क्या बोल रहा था? सॉरी। तो तू क्या बोल रहा चाचा को? अपन जानता है चाचा को चल रही है। अल्लाह चाचा अपने बाप की उम्र का है, इसलिए अपन लिहाज करता है, वरना तू जानता है ना जो तू क्या बोल रहा है। तो तू चाचा को सॉरी तो तू क्या बोल रहा था दादा को? चाचा को बोल रहे हैं तो आप सबकी परेशानियों को मिटा देगा। आज हम आपके लिए लेके आए कैसी फिर आज अपन जो आपके सारे दुख दर्द मिटा देगा। यस तो चलिए दोस्तों देखो। उसके बाद फिर चलने बोला ना रे भिड़ो। 3 महीने बाद तो अपन अपना नंबर ही चेंज कर देगा और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा। ये सब बेकार माल को फेंक देगा। ऐसे करेगा सही ना रे भिड़ो। तो बोलता है बिड़ू बोलता है ना रे। तो 3 महीने बाद तो अपन अपना नंबर ही चेंज कर देगा। ये सारा प्रोडक्ट वगैरह चेंज कर देगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा। ये अपना बिजनेस प्लान है। तो फिर से बोलता समझ गया अपना बिजनेस प्लान तो तू